तो लगातार हम आपको बता दें, आगरा में जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आखिरकार लोकल इश्यूज पर होने वाले इस चुनाव में कौन भारी पड़ रहा है। चलिए तमाम लोगों से बात करेंगे। आपको बता दें, ये भैरव मंदिर है जो बहुत ही पुराना है और पुराने शहर में हम आए, भैरव बाजार है। यहाँ लोगों से जानेंगे चुनावी माहौल। चाचा, चुनाव आ गए? हाँ, बहुत बढ़िया है। बढ़िया आ गए। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी और कौन आएगी और बीजेपी आएगी और कौन बीजेपी आ हाँ, जाएगी? आ बीजेपी जाएगी? बीजेपी आएगी, पूरी आएगी, बीजेपी आएगी। दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हाँ, लेकिन आप जैसे बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात करें तो किस मुद्दे पे चुनाव होगा? दिक्कतें क्या हैं? सब बढ़िया मुद्दे, सब बढ़िया करे बीजेपी ने, सबने काम बढ़िया हुए अच्छा, और सब उल्टे आ रहे हैं। अच्छा, तो मुद्दे की समस्याएं क्या है आपके वार्ड की? हमारे वार्ड में समझते ही नहीं होगा। नहीं है, सब सुविधा, पूरी सुविधा है। बात की समस्या नहीं है सर। हाँ, अच्छा, हाँ बिल्कुल भी। वो काम करते हैं, नहीं है। एक आवाज में कौन सी नो सुनवाई होती है। हाँ, चतुर्वेदी साहब की नहीं पूरी। हाँ हाँ, बीजेपी का। चले कुछ है भैया, क्या माहौल है इस बार यहाँ चुनाव? सर बीजेपी जीतेगी, ये जाएगी। बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल कहाँ से आएगा? तो मुद्दों की बात करें, समस्याएं नहीं है? कोई समस्या नहीं है बीच में, राज में। बिल्कुल बढ़िया सरकार चल रही है। सीवर जाम हो जाना, बारिश में पानी, सब सुविधा इस समय। अच्छा, हाँ, तुरंत सुनवाई होती है इस चीज को। गार्ड साहब ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ सही कह रहे हैं सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल आनी चाहिए, आना चाहिए सर जी। चलिए भैया, यहाँ तो मेयर के लिए, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ बीजेपी हो रहा है। ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? हाँ बिल्कुल बीजेपी आएगी सर। अच्छा, क्यों? अच्छा कार्यकाल काम किया है, अच्छा सब कुछ किया है यहाँ पे। अच्छा व्यवहार भी अच्छा है, कोई भी आदमी आता है उसकी सुनवाई होती है। ये है। और आतंक का सफाया, विकास की रफ्तार को तेज करना। योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद। चलिए लगातार देखिए, भैरव बाजार में और भी जगह लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार जनता के मुद्दे क्या। उधर भैया खड़े हैं। भैया, चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव के साथ साथ जनता की जो पसंद होगी वही आएगा। अच्छा, इस समय माहौल और सफाई की व्यवस्था नगर निगम में देखी जाए तो नवीन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसी के साथ साथ हमारे क्षेत्रीय पार्षद अनुराग चतुर्वेदी जी के काम, जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है प्रतिदिन, उसी प्रकार से हमारी जन समस्याओं के लिए अनुराग जी प्रतिदिन कार्य करते हैं। यानी काम हुआ है आपके? बिल्कुल सफाई काम। चलिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे क्या बिजली पानी व्यवस्थाएं? पानी की बहुत परेशानी है ना। ये गुस्सा है पानी की व्यवस्था, पानी की दिक्कत, गंदगी बहुत है यहाँ पर, बहुत समस्या खराब है यहाँ की। तो दिक्कत है, पानी नहीं आता है, नाली भरी हुई है सारी, गंदगी बहुत है। तो पार्षद ने काम नहीं किया क्या? नहीं किया। तो क्या क्या दिक्कत है? नली नहीं आ रहा है, 1.5 महीना हो गया, बहुत परेशान है हम लोग। देखिए, असली दिक्कत है वो महिलाएं बताती है, क्योंकि महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी बात, तो क्या यहाँ साफ सफाई भी नहीं? बिल्कुल नहीं होती, गंदगी बहुत है, पानी नहीं आता है, भाई यही दिक्कत है और क्या दिक्कत है। अच्छा, आपको क्या परेशानी है? गंदगी है, पानी नहीं आता है, हाँ, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा। हाँ, अब यहाँ आप लोगों ने शिकायत नहीं की क्या पार्षद से? सब शिकायत। अच्छा, शिकायत की है? हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, अब फिर चुनाव किसे, कौन सी पार्टी है फिर? बीजेपी। बीजेपी है, फिर वोट बीजेपी को ही देंगे हैं? बिल्कुल। देखिए दिक्कतें हैं, लेकिन ये बीजेपी कह रहे हैं, तो ये तो कह रही है कि दिक्कतें तो बहुत है लेकिन देंगे बीजेपी को। बीजेपी को ही देंगे और क्या। बीजेपी को ही देंगे और का और समस्याएं ज्यादा हैं लेकिन देंगे बीजेपी को। बहुत तो चोर हैं। अच्छा, मोदी योगी बढ़िया आदमी है, मोदी योगी बढ़िया है। खबू तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, तो अब योगी सरकार ने जैसे गुंडागर्दी कम की, पहले महिलाओं को सड़क पे जाने में डर लगता था, अब डर तो नहीं लगता है? डर तो नहीं नहीं नहीं। तो देखिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, वार्ड वार्ड जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या है मुद्दे। चलिए इधर चलता हूं मैं कि आखिरकार यहाँ मुद्दे क्या हैं। बाबूजी, चुनाव आ गए अब, तो क्या लग रहा है माहौल? बढ़िया माहौल है, अच्छा, तो लग रहा है कि यहाँ काम हुआ? खूब काम हुआ है, खूब काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। लेकिन लोग अभी, कुछ महिलाओं की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत है, थोड़ी सफाई नहीं। मैं बताऊं, पार्षद का काम है सड़क पर काम कराना, न कि घरों में घुसकर काम कराना। अच्छा, लेकिन अगर सफाई नहीं होती है तो ये भी तो निगम का ही काम होता है ना, ये भी पार्षद की भूमिका। कहीं ना कहीं तो निकात कमी रह जाती है। हम चाहे के सांसद से जो काम करा रहे हैं, सांसद काम करने आएगा नहीं। अच्छा, आप लोग व्यापारी हैं,
अब लोकल इश्यूज पे तो चुनाव होता ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो प्रदेश के बड़े इश्यूज हैं, गुंडागर्दी, माफियाओं पर बुलडोजर, वो वोट उससे आपको लग रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा? हाँ, बीजेपी में जाएगा वो। तो मुकाबला किस किस का देख रहे हैं यहाँ? लड़ाई किस किस के पीछे? लड़ाई बीजेपी की और किसी के संग विपक्ष में है नहीं कोई, सपा कोई सभा है नहीं भैया, बाकी नहीं लगा। कोई नहीं। ये सही कह रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है। जिस प्रकार से हमारे पार्षद जी ने, नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के मेयर साहब ने काम कराए हैं, विकास कराए हैं, उनकी देखा जाए तो कोई टक्कर में नहीं है। अब चुनाव आ गए, चुनावी माहौल है, हम लोगों से बात कर रहे हैं, किस किस के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं? ओनली भाजपा। भाजपा, आपको लग रहा है भाजपा का कमल अरे खिल जाएगा? भाजपा की पूरे देश में, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, आगरा में भी है, ठीक है, पिछले बोर्ड में आगरा में भी थी, तो विकास की गति बढ़ गई थी। और 2017 से 2022 में हमारी गवर्नमेंट स्टेट में आई और अब 2022 से आगे बढ़ेगी, गतिशीलता विकास में बहुत और आएगी। लोग, जनता ये समझ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार आगरा के विकास में एक नया आयाम रखेगी। क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, मेयर या पार्षद या सभासद का, लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह सुरक्षा भी एक बड़ा इशू रहेगा, माफियाओं पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, वो भी इम्पैक्ट करेगा इस चुनाव में लोगों को? कोई मतलब नहीं है। जनता, अगर जनता को कानून के राज में रहने की नहीं, ये लोग भी सोचेंगे ना कि वोट डालने के लिए जब जाएंगे तो अपराधी कहाँ, उसके घर कहाँ है? जेल। तो योगी गवर्नमेंट कर रही है ना, तो उनको जेल में डाल रही है, और जो बहुत ज्यादा माफिया हैं वो उनको अच्छी तरीके से सजा दिलवाई जा रही है। तो इसमें क्या है? जनता को संतुष्टि है, जनता तो बहुत सुकून में रह रही है। आए दिन चेन स्नैचिंग, लूटपाट, डकैती खत्म हो चुकी है। यानी कमल खिल रहा है फिर से? 100% कमल खिल जाएगा। आप तो युवा हैं, ये क्या जी जी, क्या लग रहा जैसे है? कि हम जानते हैं, मोदी जी के आने से देश में 370 धारा का हटना हुआ, एवं प्रदेश में योगी जी के सरकार के आने से। लेकिन ये तो लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, तो ये आपको ऊपर से बात करूं, जैसे कि योगी जी के ऊपर से करेंगे, ऊपर से लाएंगे। हाँ, योगी जी के प्रदेश में आने से, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुंडई राज का समाप्त होकर हमारा अयोध्या जन्मभूमि में राम राज्य का स्थापना हुई, एवं हमारे आगरा में भी हम अगर देखें, विकास कार्यों में बिल्कुल गतिशीलता से बिल्कुल आगे बढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छाइयों की ओर अग्रसर हुआ है हमारा आगरा। बहुत सफाई, मतलब अगर हम देखा जाए G20 की बात करें, G20 ने हमारे आगरा को पूरा चमका दिया है, कोने कोने से आगरा खिल उठा है। ऐसे ही हम जानते हैं कि इस वाले निकाय चुनाव यानी पारिवारिक चुनावों में मेरे को ऐसा लगता है कि हेमलता दिवाकर जी एवं हमारे क्षेत्रीय पार्षद प्रत्याशी अनुराग चतुर्वेदी जी को जिताना, ये हमारे लिए हमारी जरूरत है। यहाँ भी लग रहा है, इस मोहल्ले में भी बिल्कुल। चलिए, लगातार लोगों से बात करें। उधर चाचा, हाँ जी, अब यहाँ दिक्कत क्या है आपके शहर में? हाँ, क्या क्या समस्या है आपके इलाके में? समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या है, बताओ फिर खुल के। नहीं, कौन सी? बिजली, पानी, सीवर, सफाई, ये हो रही है? सफाई वगैरह की तो कभी होती है, कभी नहीं होती है। यानी दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो हैं। अब यहाँ मुकाबला किसका देख रहे हो? बीजेपी, सपा, या किसका लग रहा माहौल? अब कोई ऑल्टरनेट तो है नहीं। अच्छा, क्या करें? विकल्प एक से ही है। सब एक से, मौसेरे सब चोर ही है। मुसेरे सब चोर। तो फिर किसको दोगे आप वोट? कौन? आप जिस पार्टी को देते आए हैं उसी को देंगे। मजबूरी है। किसकी? मजबूरी है ना। बीजेपी। और क्या? अगर देश को बचाना है, लेकिन ये निकाय चुनाव तो लोकल इश्यूज पे होता है ना? जो 8-10 साल में उन्होंने जो काम कर दिए, जो 50 साल से कोई नहीं कर पा रहा था, या करके नहीं है, वो सरकार ने कर दिया। किसी माइकल ने नहीं दी। लोकल इश्यूज पे होता है। इशू का मतलब नहीं भाई साहब, ये बहुत इंटरनेशनल बात पहुंच रही है, या करके नहीं है, समझे? लग रहा है भाई सब बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, आ जाए, बिल्कुल। चलिए, उधर चाचा है, हेलमेट है, उतार लो हेलमेट, उतार लो, आराम से बोलो है। टीवी पे दिखोगे। क्या लग रहा है यहाँ कुछ पार्षद ने या मेयर ने काम कराया? सब कुछ किया है जो होना चाहिए, जो किया है। हाँ, साफ सफाई, अरे सब हो रहा है। पहले कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती थी, अब होता है। अच्छा, बीजेपी चाहिए सबको भय मुक्त व्यापार। गुंडे चूहे के बिल्ले में घुस गए। तो यानी लग रहा है फिर से बीजेपी जय हिंद। बीजेपी जय हिंद। तो देखिए, चुनावी मूड को समझा, हम जगह जगह जा रहे हैं, पार्षद के माहौल के लेकर भी पूछा, मेयर पद को भी लेकर पूछा कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। चलिए और जगह लेकर चलेंगे, और भी लोगों से जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं। हालांकि यहाँ जगह जगह से बीजेपी की आवाज तो आ रही है, लेकिन जनता किसको चुनेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।